गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा फिर, है ना। चलिए, inside a conductor the free electrons due to their thermal agitation move randomly. If we consider all the electrons, then their average velocity will be zero. समझते हैं ये आखिर है क्या चीज, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर है। अब हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अब अगर मैंने अपने कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, मतलब कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है कि कंडक्टर में, तो उस केस में होता क्या है कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्यू टू देयर थर्मल एजिटेशन, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्यू टू देयर थर्मल एजिटेशन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कब? जब मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है। तो उस देखिए कुछ ऐसा है ये, है ना, थोड़ा इसको समझिए, बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर भाग रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर भाग रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहीं इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहीं इधर जा रहा होगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना। तो अगर मैं इनकी वेलोसिटीज का एवरेज लेता हूं तो वो मेरे पास जीरो बन जाता है। क्यों? बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट में कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, तो दोनों की वेलोसिटीज कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती है। यानी कोई नेट पार्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं जिस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन मूव करें। कब? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं कर रखा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी का जो एवरेज होगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो होगा। इसको आइए क्वांटिटेटिवली हम डिफाइन करते हैं। इफ देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स and the velocity of the ith electron at a given time is vi, then we can say 1 by n summation I is equal to 1 to n vi is equal to 0। मतलब कि अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर के अंदर और ith इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है एट अ पार्टिकुलर किसी एक गिवन टाइम पर वो है vi, तो अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को ऐड करूं और उसका एवरेज ले लूं तो वो मेरे पास निकल करके आता है जीरो। एवरेज लेना हम सभी जानते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है ना, तो हम जानते हैं भाई एवरेज कैसे लेते हैं, सभी डेटा का सम कर दो डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा कितना है, ठीक है। तो वो मेरे पास जीरो निकल करके आता है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नाउ इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रेजेंट। अब हमने क्या कर रखा है, अब हमने फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था, तो इलेक्ट्रॉन कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स के कुल मिलाकर के जो एवरेज बन रहा है टोटल ओवरऑल, वो जीरो आ रहा है ना। और उस केस में कोई करंट भी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बेसिकली हम जानते हैं भाई, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज पर फोर्स लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। अब कंडक्टर के अंदर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। कितना फोर्स अप्लाई करेगा आइए समझते हैं। तो हम जानते हैं भाई फ्रॉम दिस न्यूटन सेकेंड लॉ, जो एफ होता है, जो फोर्स होता है आपका नेट फोर्स, वो बराबर होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहां से अगर मैं एफ निकालूं, है ना, तो मेरा एफ कितना आएगा भाई, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में एफ कितना होता है आपका, क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज माइनस ई, जहां पे ई मेरा फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम।
तो इतना फोर्स लग रहा होगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे। ये जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इस कंडक्टर को, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहां से देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको यहां पे रखता हूं तो ये मेरा बना माइनस ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरा जो एक्सेलरेशन निकल करके आया ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी जैसे ही मैंने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो रैंडमली मूव नहीं करेंगे। अब उन पर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है भाई? हर एक पर इतना फोर्स लग रहा है। और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? हर एक का इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतने के एक्सेलरेशन से अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। बोलिए कैसे? आइए समझो, आइए समझते हैं। तो ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है। जैसे ही मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर। तो पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगा, है ना। अब हम जानते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो उधर ही मूव करता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इस तरफ मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बन गई, जो कि क्या है? अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहां पे ये माइनस साइन भी आ रहा है। इस माइनस साइन का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है इसमें? कंसिडर एन ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, let ti be the time elapsed after its last collision. If vi be the velocity immediately after the last collision, then the velocity of the ith electron at time t is, that is final velocity. तो आई यहां पे ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ith इलेक्ट्रॉन है, मैंने कोई पार्टिकुलर एक ith रैंडम सा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कंडक्टर के अंदर, और मैं किसी एक टाइम t पर उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। टी आई आपका कौन सा टाइम है? टी आई बी द टाइम इलेप्स्ड आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, या फिर जो फिक्स्ड जो आपका पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, दैट इज आयंस, उनके साथ भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कोलिजन करते रहते हैं। तो जो टी आई है, टी आई आपका लास्ट बार जो जब ith इलेक्ट्रॉन टकराया था किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से, उस टाइम से लेकर के अब तक के टाइम के बीच का जो टाइम गैप है, दैट इज दिस टी आई। ये टी आई क्या है? कि लास्ट कोलिजन के बाद अभी तक कितना टाइम बीत चुका है, दैट इज दिस टी आई। अब इफ वी आई बी दी वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कोलिजन, अब मान लीजिए जो स्मॉल वी आई है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की लास्ट कोलिजन के बाद की, यानी जैसे ही वो लास्ट टाइम वो कोलाइड हुआ था किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से, उसके जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी जो बनी थी वो ये वी आई है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है ये उसकी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t। अब इस टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम पर जब मैं उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूं t टाइम पर, इस टाइम पर अगर मुझे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और इजीली हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ये आप जानते हैं इजिली, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी। तो यहां से मैं इजिली फाइनल वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकता हूं आफ्टर कितने टाइम के बाद? टी आई टाइम के बाद, है ना। तो वो मेरी कितनी बनेगी? फाइनल वेलोसिटी को मैंने कैपिटल वी आई से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो कैपिटल वी आई इज इक्वल टू स्मॉल वी आई। स्मॉल वी आई तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, वो मेरी बनी स्मॉल वी आई प्लस ए मतलब एक्सेलरेशन, टी आई मतलब कितना टाइम बीता लास्ट कोलिजन के बाद, अभी तक कितना टाइम बीत चुका है ना। तो यहाँ पे इनकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज रख देते हैं हम।
तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल वी आई बनेगा दैट इज वी आई, स्मॉल वी आई प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम ई ऊपर डिराइव कर चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और टी आई मेरा यहाँ पे टाइम बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम दोनों साइड एवरेज लेंगे। एवरेज क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अभी तक जो है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उनके लास्ट कोलिजन के बाद अभी तक सेम हो। प्रेजेंट टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए मैं एक एवरेज लेकर के चलूंगा इस इक्वेशन का। तो दोनों तरफ मैं एवरेज लूंगा। आप तो आइए लेते हैं इसमें एवरेज लेते हैं दोनों तरफ। तो एवरेज कैसे लेते हैं हम नहीं जानते हैं, एवरेज हमें एवरेज लेना आना चाहिए आपको, है ना। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन का एवरेज लूंगा तो मेरा बनेगा ये समेशन वी आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू समेशन स्मॉल वी आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू सॉरी माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम समेशन टी आई डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे मेरा इसका एवरेज ले लेंगे हम, यहाँ पे हम इस वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। अब ये तो फिक्स्ड क्वांटिटीज है ना, इनका एवरेज नहीं ले सकते, ये आपका बाहर आ जाएगा और जस्ट यहाँ पे टाइम का एवरेज हम ले लेंगे। क्लियर? अब ये जो मैंने फाइनल वेलोसिटी का जो मैंने ये एवरेज ले लिया, हर एक इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी का जो मैंने एवरेज ले रखा है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। तो ये मेरा बराबर हुआ वीडी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो मेरा जीरो है क्योंकि ये तो इनिशियल वेलोसिटी है जब वो रैंडमली मूव कर रहे थे। रैंडम जब इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडम मूव कर रहे थे तो उस केस में उनकी जो वेलोसिटीज का जो एवरेज था वो कितना था, जीरो था। तो ये टर्म मेरी जीरो बन गई और ये मेरा बना माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम ई, और ये मेरा बना टाउ। टाउ क्या है मेरे पास यहाँ पे? एवरेज टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट कोलिजन के बाद अभी तक जिस टाइम पर मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं कितना टाइम बीत चुका है, वो मेरा ये टाइम है ना, जो कि एवरेज है, जो कि आपका क्या है, एवरेज है। ठीक है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। ये आपका वो टाइम, ये आपका सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आगे मेरा क्या बनेगा? आगे मेरा बनेगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिवाइडेड बाय एम ई टाउ। यहां पे वी डी मेरी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाउ है मेरा रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम। ठीक है, अब यहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, और ये हम अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।